हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब आप अपने एग्जाम की तैयारी को आखिरी रूप दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम काफी कम दिन बचे हैं। तो बच्चा कोई लापरवाही नहीं करना है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ अगर आप किसी को बच्चा याद करते हो तो लिखने की कोशिश जरूर करो कि आप उसको लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। क्योंकि बच्चा ऐसे बहुत बार होता है कि जब ये लगता है कि हमें ये थ्योरी याद है, लेकिन जब आप उसको लिखने जाते हो तो अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हो। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज लाइट यानी ऑप्टिक्स की थ्योरी को बच्चा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हेडिंग लेते हैं गोलीय दर्पण। तो जल्दी से अगर आप सुन पा रहे हो बच्चों तो कमेंट करके बताओ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और बच्चा ये कितने प्रकार का होता है। जल्दी से कमेंट करके बच्चों बताओ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। जल्दी से कमेंट करके बच्चों बताओ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। चलो बच्चा बताओ जल्दी से गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण बच्चा किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बच्चों गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। या बच्चा बोल सकते हो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बच्चा क्या हो? गोलाकार हो। तो ध्यान देंगे बच्चा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण किसका ऐसा दर्पण किसका परावर्तक सतह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी पारदर्शी खोखले गोले का परावर्तक सतह की पारदर्शी खोखले गोले का भाग हो। का परावर्तक सतह की पारदर्शी खोखले गोले का भाग हो। अर्थात बच्चों क्या बोल सकते हैं? अर्थात परावर्तक सतह गोलाकार हो। अर्थात परावर्तक सतह गोलाकार हो। तो अर्थात परावर्तक सतह गोलाकार हो तो ऐसे दर्पण को तो बच्चों ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बच्चा, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? बताओ बच्चा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एकदम प्यारा सा जवाब है, थोड़ा सा जवाब है बच्चा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी पारदर्शी खोखले गोले का भाग हो। अर्थात परावर्तक सतह बच्चा गोलाकार हो तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? आप सभी को कमेंट किया जाए, जल्दी जल्दी फटाफट बच्चा कमेंट किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट पे बच्चा हम आगे चलते हैं। चल तो रहा है, मौसम बोल रही सर मेरा फोन नहीं चल रहा। बच्चा चल तो रहा है, फोन चल रहा है तभी कमेंट कर पा रहे हो बच्चों। बोलो।
अब ये जल्दी से मेरा बच्चा बता दिया जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। इसे यस सर, नो सर, हाँ सर नहीं करना, जल्दी से कमेंट करके बच्चा जवाब दो। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चा, गोलीय दर्पण की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय गोलीय दर्पण, बच्चा गोलीय दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार के होता है। तो बच्चों कितने प्रकार का होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण बच्चा बोलना दो प्रकार का होता है सर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चा? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। तो आखिरकार बच्चा आपको ये बताना पड़ेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, तभी हम आपको आगे ले चलेंगे। हाँ, दो प्रकार का होता, बहुत अच्छा। देखो रनावत का सही जवाब आ गया। हाँ बिल्कुल सही, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही है बच्चा। तो एक है, यहाँ पे नाम दे देते बच्चा, एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बच्चों अवतल दर्पण को ही हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, बहुत अच्छा बच्चा। और दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये बात बच्चा, इतनी बातें तो एकदम स्पष्ट होगी, एकदम यहां तक बच्चों आपको क्लियर समझ में आ रहा हो, ठीक है? यहां तक सब ठीक है बच्चा? हाँ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बच्चों यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आपको हम समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी समझाएंगे बच्चा। अवतल दर्पण क्या है? तो अगर कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ अवतल दर्पण बच्चा किसे कहते हैं? अवतल दर्पण की परिभाषा क्या बच्चा? अवतल दर्पण किसे, अवतल दर्पण की परिभाषा बोलनी, कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बता रहा है, आप सभी को बताना है, पर्सनल से हम नहीं पूछ रहे हैं, सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि अवतल दर्पण के बारे में बच्चा क्या जानते हैं। अवतल दर्पण के बारे में बच्चा कुछ बोलो। देखो बच्चा, अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण के बारे में बच्चा बताया जाए, एक प्यारा सा दर्पण है, इसकी जो परावर्तक सतह है वो बीच में बच्चा धसी होती है, परावर्तक सतह बच्चों बीच में धसी, और इसको बाहर से पेंट या चांदी की कलाई किया जाता है। तो बच्चा बाहर से पेंट किया जाता है, कि बाहरी पृष्ठ को पेंट करते, बाहरी पृष्ठ को पेंट करते, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह बच्चा बीच में फंसी हुई होती है, यही अवतल दर्पण है। कैसे लिखेंगे बच्चा डिफिनेशन अवतल दर्पण का? ऐसा ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का, ऐसा गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह क्या बच्चा बीच आओ, का परावर्तक सतह में, का परावर्तक सतह फंसा हो, हो तो तो से गोली, तो उसे क्या कहते हैं बच्चा? तो उसे अवतल दर्पण, या उसे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो बच्चों उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी,
अब बोलो बच्चा, यहां तक क्लियर है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अवतल दर्पण कहते हैं। चलो रनावत, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मौसम देखो सहिता को टारगेट कर रही है, अच्छी बात नहीं है बच्चा, ठीक है? वो कुछ बोल नहीं रहे, आप उधर ध्यान दे रहे हो, क्या बच्चा? आप ये बताओ, अवतल दर्पण को बच्चा, आप लोग ये बताइए, अवतल दर्पण को हम लोग, अवतल दर्पण को बच्चा हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है बच्चा? देखो, अवतल दर्पण से बच्चा प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। इससे प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। अवतल अवतल दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या क्या होता है बच्चा? अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक भी होता है बच्चा, और वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। ये दोनों तरह का काम करता है बच्चा। इससे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाए जाते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाए जाते हैं। अच्छा, सहिता बोल रही सब याद है, तेज बच्ची है तो याद रहेगा बच्चा। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चा कि अवतल दर्पण जो है, यहां से वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनते हैं। ये कोई खराब बात तो है नहीं, क्योंकि बच्चा 10 में भी पढ़ना है तो याद रह सकता है, ये कोई खराब बात थोड़ी है। अब देखो बच्चा, मान लो यहाँ पे फिर से हम एक अवतल दर्पण बना दे, ऐसे बच्चा हमने अवतल दर्पण बना दिया और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती है वह सभी के सभी फोकस पर अभिसारित हो जाती है बच्चों, मिल जाती है। इस वजह से इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां से हम एक ऐसे समांतर किरण ले ले बच्चा, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। तो क्या बोलेंगे बच्चा? ये दर्पण का ध्रुव है। इशू हो जाता है, ये बड़ी बड़ी गांवों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ी बड़ी शहरों में बच्चा छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है? प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों एक बार प्यारा सा कमेंट हो जाए, क्या आप सभी प्रॉपर तरीके से बच्चों मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या बच्चों अब आप हमको अच्छे से सुन पा रहे हो? हाँ, तो मेरे बच्चों ये एक जगह मिल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। जैसे बच्चा यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली और ये सभी समांतर किरणें यहाँ से चली तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो बच्चों ये सभी समांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिल जाती है, फोकस पर अभिसारित होती है और इसी वजह से बच्चा हम इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है बच्चा? तो बोलो, ये अगर पूछ दे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते, तो बड़ी प्यारा सा जवाब लिख देना बच्चा। यहाँ पे नोट करके बच्चों लिखवा दे रहे हैं, नोट। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को बच्चा क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी, इसको कन्वर्जिंग बोल सकते हो बच्चा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्योंकि मुख्य अक्ष के देखो बच्चा, यहाँ पे क्या जो भी किरणें, देखो बच्चा यहाँ पे जो भी किरणें ये जा रही है, ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे, और बच्चों इससे परिवर्तन के बाद
कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस मतलब बच्चा ए पर मिलती है या अभी, मिलना को बच्चा अभिसारित होना भी बोलते हैं, अभी सारित होती है, मुख्य अक्ष पर मिलती है या बच्चों बोले तो अभिसारित होती। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? अब यहां पे बच्चा देखोगे, ये ध्रुव की बाईं ओर, बच्चों ध्रुव की बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक मानते हैं, ध्रुव की बाईं ओर के दूरी को ऋणात्मक मानते हैं। तो बच्चा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इधर ही वक्रता त्रिज्या होता है, तो बच्चों ये दोनों ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चा, 1 नंबर में पूछता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चा एफ और वक्रता त्रिज्या 1 नंबर में बच्चा पूछता है, इसीलिए बता रहे हैं वक्रता त्रिज्या आर ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक होती है। इतनी बात सभी को क्लियर है बच्चा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बच्चा ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये सभी के सभी बाईं तरफ है। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी कैसी होती है? तो ध्रुव की बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ध्रुव की बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात हम लोग चिन्ह परिपाटी में भी सीख लेंगे। बोलो बच्चा, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है? जल्दी से बताओ बच्चा, या कुछ बताने की जरूरत है? बोलो बच्चा, यहां तक सब? बच्चों, आप इस तरह से आपकी रिप्लाई आएगी, उसी प्रकार से मेरा यहां से आंसर चलेगा, मेरा पढ़ाने का वो पैटर्न टॉपिक चलेगा बच्चा। तो एक रिप्लाई ये हो जाए कि क्या बच्चा इसमें और किसी को कोई डाउट है? अचानक क्या होता है बच्चा, देखो अचानक हम लोग लॉन्ग की ओर जाते हैं ना, ये सब छोटी छोटी चीजें चुभती है, दर्द देती है। इसलिए बच्चों हम चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा तेज निकलेंगे, हाँ प्रूफ नहीं करेंगे, जो चीजें प्रूफ नहीं आता है वो प्रूफ नहीं करेंगे, उसकी रिजल्ट बता देंगे। लेकिन बच्चा बढ़ेंगे तो पीछे की चीजों को बता के बढ़ेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? मौसम ने बोला यस सर। और बोलो बच्चों, अब बारी है यहाँ पे उत्तल दर्पण की। तो चलो बच्चा जल्दी से हेडिंग दे लो, उत्तल दर्पण। कोई भी बच्चा कमेंट करके बोलो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जल्दी से बच्चा कमेंट करके बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं बच्चा? कमेंट करके बता दो जल्दी जल्दी। आप सब तो अच्छे बच्चे हैं, आप सब तेज बच्चे हैं, बताओ बच्चा। ये बच्चा ऐसे रहता है, ये अंदर से पॉलिश रहता ऐसे, ये बच्चा अंदर से पॉलिश रहता। इसका गोला इधर है, तो बच्चा ये अंदर से पॉलिश रहता है। कहां से पॉलिश रहता? अंदर से। या बोले तो इसकी परावर्तक सतह बीच में उठा हुआ रहता है। उत्तल का परावर्तक सतह बच्चा उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसा ऐसा बोलिए, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण, इसका ऐसा गोलीय दर्पण
इसका परावर्तक सतह, ऐसा गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह बच्चा क्या होनी चाहिए, बीच में उभरा, परावर्तक सतह बीच में उभरा हुआ या उभरा हुआ या उठा हुआ, उभरा हुआ या उठा हुआ हो, तो से उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चा उत्तल दर्पण उठल रहता है, उत्तल दर्पण बीच में क्या होता है, तो उठा रहता है। बच्चों इसकी परावर्तक सतह उठा रहता है। हाँ बिल्कुल, मौसम ने सही जवाब दिया है, रनावत ने सही जवाब दिया है, पंकज का जवाब बिल्कुल सही है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है यहाँ पर। ठीक है बच्चा, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों पार्वती, छठू, धर्मेंद्र, अब बच्चों ये बताओ तुम लोग कि क्या उत्तल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, या सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? जल्दी से बता दिया जाए बच्चा। हमने कहा आपको बच्चों सोच के बोलना है कि क्या अवतल दर्पण से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण से, या क्या उत्तल दर्पण से सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, या बच्चा उत्तल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? ये कमेंट तो कर ही सकते हो, क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन तो 10 का है और 10 में तो आप सभी पढ़ के आए हैं। अब ये नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, बता दो बच्चा, बता दो। भाग मिल्खा भाग, सुने ना बच्चा, चलो बच्चा बोलो जल्दी से। देखो का जवाब है काल्पनिक, पार्वती शिवानी का जवाब है काल्पनिक, मौसम का जवाब है काल्पनिक, और सहिता का जवाब है काल्पनिक। कंपनी लिख लो, कंपनी लिख लो और अच्छा हो जाएगा। टार्जन ने बोला है काल्पनिक, रनावत ने बोला है वनली काल्पनिक, बिल्कुल सही है बच्चा। देखा यहां बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम 10th वाली बातों को बच्चों बता रहे। देखो कि यहाँ पे बच्चा लिखेंगे उत्तल दर्पण से सिर्फ, उत्तल दर्पण से बच्चों सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ बच्चा काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों उत्तल दर्पण से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखा जाना चाहिए। उत्तल दर्पण से बच्चों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। अब उत्तल दर्पण को बच्चा, उत्तल दर्पण की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपसारी, बच्चा इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आपको बताना है क्यों भाई इसको बच्चा अपसारी दर्पण कहते हैं, तो बच्चा अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आप ही लोग को बताना है क्यों वो अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं बच्चों, ये आपको बताना है वो अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो बच्चा तो हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन आपको बस इतना बताना है कहते हैं। अगर कोई बच्चा जान रहा है, अगर कमेंट कर पा रहा बच्चा, जल्दी से एकदम सड़क से कमेंट करो, फट बच्चा कमेंट करके बता दो ऐसा क्यों कहते। ठीक है बच्चा, ये इसका बच्चा मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये बच्चा इसका ध्रुव है, ध्रुव है। यहां पे बच्चा मुख्य अक्ष के कुछ समांतर किरणें भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें हैं, ये सभी इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही। ठीक है बच्चा, कमेंट करके बताओ, हम कमेंट आपकी पढ़ ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा बच्चा इधर फोटो पे ध्यान दे रहे हैं हम, जल्दी से कमेंट करके बच्चा बताइए एकदम फटाफट बच्चा। चलो एक बार तुम्हारी कमेंट भी देख लेते हैं बच्चों, नहीं तो तुम लोग कहेगा सर पहले अपना लिख रहे हैं फिर हम लोग का कमेंट देख रहे हैं। हाँ
सर जी गेस क्वेश्चन हो गया है। हाँ दूसरा हो गया, आज डाल देते बच्चा, आज डाल देते, आज बच्चों दूसरा पीडीएफ डाल देंगे, हमको तो याद ही नहीं था। बन गया बच्चा, आज डाल देते, बिल्कुल बिल्कुल आज डाल देंगे बच्चों। हाँ यहाँ पे बच्चा ये क्या है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है बच्चा कि मिलता नहीं है, मिलाना पड़ता है बच्चा ऐसे। मान लो ये फोकस पे आया, कहाँ पाएगा बच्चा, ये सभी किरणें फोकस पे आएगी, और वास्तव में बच्चा मिलेगा नहीं, मिलते हुए प्रतीत हो, मिलेगा नहीं बच्चा, एकदम नहीं मिलेगा, ये मिलते हुए प्रतीत हो, यही तो गड़बड़ है इसमें, मिलता नहीं है बच्चा, मिलते हुए प्रतीत हो, वहां से अविसारित होगा बच्चा। और देखो बच्चों, आज बच्चा अपलोड करवा दे रहे हैं सेकेंड, यानी 4 से 7 चैप्टर तक, यानी 4 इकाई से 7 इकाई तक बच्चा 15 पेज में है, उसमें 5 पेज ऑब्जेक्टिव है और 10 पेज में बच्चा शॉर्ट और लॉन्ग है, ज्यादा तो है नहीं। अब 4 बच्चों 4 इकाई मिलाकर अगर 10 पेज में शॉर्ट और लॉन्ग है तो ज्यादा है क्या। अब बच्चा एक इकाई में, अगर एक इकाई पे बच्चा 2 पेज भी हम लोग नहीं लिख के देंगे तो क्या देंगे, सिर्फ चैप्टर का नाम तो बच्चा देंगे नहीं, बात समझ रहे हो। तो आज 15 पेज का बच्चा पीडीएफ है, जिसमें इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6 और इकाई 7, यानी पहला पार्ट बुक का खत्म हो जाएगा बच्चा। आज डाल देंगे ग्रुप में, उसको प्रिंट आउट करा के याद करिएगा बच्चा। अब इसकी जवाब ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, इसको क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बोलो क्या लिख ले बच्चा, यहां पे लिख दे रहे बच्चों, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को बच्चा अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि मुख्य अक्ष के, क्योंकि मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद बच्चों फैल जाती है, समझ रहे हैं बच्चा, फैल जाती है। ये यहां से बच्चा क्या हो रही है, फैल रही है, अपसारित हो रही है, परिवर्तन के बाद फैल जाती है, या अपसारित, फैलने को ही बोलते हैं बच्चा, अपसारित हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दर्पण से परिवर्तन के बाद फैल जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, अपसारित। अब एक छोटा सा बच्चा, मेरे अच्छे से बच्चों के लिए, मेरे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मेरे समझदार बच्चों के लिए, आपको बस बच्चा इतना बताना है कि इसकी फोकस दूरी और बच्चा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, जल्दी से कमेंट करके बच्चा बताओ, इसकी फोकस दूरी और बच्चा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये बच्चा बता दो। देखो पार्वती ने बिल्कुल ये लिखा था, अच्छा लिखा, बिल्कुल आदित्य मौसम बिल्कुल सही है, संजीव कुमार का भी जवाब सही है बच्चा, यहां लिख देते हैं हम, उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब बच्चा ए, और वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या बच्चों यानी कैपिटल आर ऋणात्मक ऋणात्मक सॉरी क्या हो गया बच्चा, कभी कभी ना घबरा जाते हैं, धनात्मक होती है। तो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है बच्चा, बोलो बच्चों, इतनी बातें एकदम क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट? अब बच्चा एक और टॉपिक आता, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा? अगर हम बच्चों बात करें आपके लिए, क्या गोलीय दर्पण की परिभाषा में कोई प्रॉब्लम है बच्चा? नहीं होना चाहिए। क्या बच्चा अवतल दर्पण की परिभाषा में कोई प्रॉब्लम है, या अवतल दर्पण से संबंधित कोई बातें बच्चा आपको समझ में नहीं आई? क्या बच्चा आपको बोले इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो? नहीं होना चाहिए। क्या बच्चा बोले उत्तल दर्पण की परिभाषा या अपसारी अभिसारी क्यों कहते बच्चा, ये सब बातें समझ में आ गई? आदित्य मौसम बच्चा एक बात आपसे पूछनी थी, हम लोग कल लाइव सॉल्यूशन किए थे करंट के ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? क्या बच्चा बहुत सारे बच्चों ने 1500 जूल आंसर किया था, का ऑप्शन जो था बच्चा वो मिस टाइप था। हाँ 1500 जूल हो जाएगा अगर 50 जो वोल्ट का विभवांतर है, 50 वोल्ट के जगह अगर बच्चा 15 हो जाए तो हो जाएगा। क्या बात है, मौसम ने बोला है अगर आपके रहते हमको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, ठीक है? ये तो वही बात हो गई कि हम है तो किस बात का गम है, हम है तो किस बात का गम है, हम थोड़े ना किसी से कम है, क्योंकि बच्चा हम तो सिर्फ हम है ना? तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आपकी मेहनत है कि आप लोग समझते हो मेरे में क्या है। सभी टीचर पढ़ाते हैं, अगर बच्चे ध्यान देते हैं, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अच्छा समझ में आता है। बच्चा ये क्रेडिट जो है हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चा आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक बच्चा बड़ी परेशान करता है जी, इसको पढ़ लेते हम लोग। तीन परिपाटी, तीन परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। बच्चा आप लोग चीन परिपाटी के बारे में, साइन कन्वेंशन, बच्चा ये चीन परिपाटी को आपको समझाना है। चलो कौन बच्चा बोलेगा चीन परिपाटी के बारे में? चीन परिपाटी के बारे में कौन से बच्चे समझाएंगे? बच्चा यहाँ पे लेंस, यहाँ पे लेंस और दर्पण दोनों के लिए पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है? तो बच्चा यहाँ पे देखेंगे प्रकाशिकी में, बच्चों प्रकाशिकी में, हाँ बात कर बच्चों, प्रकाशिकी में दर्पण और प्रकाशिकी में दर्पण और लेंस के पास स्थित वस्तु, ध्यान देना बच्चा हमने क्या बोला है, प्रकाशिकी में यानी लाइट में, ऑप्टिक्स में दर्पण और लेंस के पास स्थित वस्तु, ठीक है बच्चा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के स्थिति को
स्थिति को ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी बच्चा, चिन्ह परिपाटी कहते। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए एक नियम की जरूरत होती है बच्चा, एक कन्वेंशन की जरूरत होती है, एक परिपाटी की जरूरत होती है, और बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं चिन्ह परिपाटी कहते हैं। प्रकाशिकी में दर्पण और लेंस के पास स्थित वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपाटी को बच्चा चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब बच्चा अगर देखे, ये तुम लोग को पहले से आता है बच्चा, मैथ में ये सबको आता है कि ऊपर अगर ये बच्चा ऑरिजिन है तो ऊपर प्लस वाई होता है और नीचे बच्चा माइनस वाई होता है, और इधर प्लस एक्स होता है और इधर बच्चा माइनस एक्स होता है। इसी टाइप का चिन्ह परिपाटी होता है बच्चा। मान लो एक हमने दर्पण ही बना लिया ऐसे, और बच्चा ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का बच्चा ध्रुव हो गया, मान लो ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का ध्रुव तो बच्चों, और इसको बच्चा हमने मान लिया मुख्य अक्ष। तो क्या मान लिया बच्चा? अक्ष। तो बच्चों हमने मुख्य अक्ष मान लिया। तो चिन्ह परिपाटी कितना आसान है ना बच्चा, इस बात से इसकी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिन बच्चों को ये मैथ वाली बात पता है बच्चा, उसके लिए कुछ नहीं। जैसे बच्चा यहाँ पे आपने पढ़ा कि ऑरिजिन के ऊपर प्लस होता है, ऑरिजिन के नीचे माइनस वाई होता है बच्चा, उसी तरह मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। बिल्कुल उसी तर्ज पे बच्चा, जैसे यहाँ पे बच्चा बोला है कि ऑरिजिन के दाहिने तरफ मापी गई दूरी धनात्मक है, ऑरिजिन के बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक है, बच्चा एकदम वो सही बोलना है कि ध्रुव के दाहिने मापी गई दूरी धनात्मक है और ध्रुव के बाईं तरफ मापी गई दूरी। क्या इसमें कौन सा बच्चा रॉकेट साइंस है? इनमें कोई रॉकेट साइंस है जी? इनमें कौन रॉकेट साइंस है जी? नहीं ना, एकदम आसान तो है। कहोगे फिर से सर क्या क्या बोल देते हैं आप, हमको समझने में नहीं आता है। तो बच्चा फिर से समझो बच्चा, ये ऑरिजिन है और ऑरिजिन के ऊपर धनात्मक वाई, नीचे बचा ऋणात्मक वाई। तो बच्चों यहाँ मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ये बात क्लियर रहेगा बच्चा? अब इधर बच्चा जीरो ऑरिजिन, ऑरिजिन के दाईं तरफ धनात्मक है, बाईं तरफ ऋणात्मक है। तो बच्चों यहाँ ध्रुव है, ध्रुव के दाईं तरफ ऋणात्मक है, बाईं तरफ ध्रुव के दाईं तरफ धनात्मक है, बाईं तरफ ऋणात्मक है। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? ये सब बच्चा 10th क्लास में, लेकिन पढ़वा तब ना हो, पढ़वे नहीं करता है। अब बच्चा यहां पे देखोगे तीन परिपाटी की विशेषताएं। बच्चों यहां पे हम लिख रहे हैं चिन्ह परिपाटी की विशेषताएं, चिन्ह परिपाटी की विशेषताएं। क्या बच्चा? चिन्ह परिपाटी की विशेषताएं। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ गई? इसको तो हम हटा ही देते बच्चा, इसको हटा देते हैं। और क्या है ना बच्चा, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मनवा कर रहे हैं ना बच्चा, ये करा के ना ये इज्जत ठीक, और बच्चा ये करा के हम हेजा ला दे रहे हैं। अब हमारे मन को संतुष्ट गया बच्चा, अब बढ़िया हमारा लग रहा है। अब देखो एक नंबर पे यहाँ पे बच्चा ध्यान दीजिएगा, ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर
दूरी, ध्रुव के दाईं ओर दूरी धनात्मक, ध्रुव के दाईं ओर दूरी धनात्मक, धनात्मक, और बाईं ओर, और बाईं ओर दूरी, और बच्चों बाईं ओर दूरी ऋणात्मक, और बाईं ओर दूरी ऋणात्मक होती है। तो बच्चा पहला विशेषता में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि बोलो बच्चा, प्रॉब्लम में कोनो यहाँ पे बच्चा इस कॉन्सेप्ट में कोनो प्रॉब्लम है का? ध्रुव के दाईं ओर दूरी बच्चा धनात्मक और बाईं ओर दूरी ऋणात्मक होता है बच्चा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए बच्चा। इस समय प्रॉब्लम होगा तो लोग तो फिर 12th बोर्ड का किला कैसे गिराएगा बच्चा? अभी 12th का किला ढकेल के गिराना, 12th के फिजिक्स की किला जबरदस्ती हम लोग ढकेल के गिरा देंगे। थोड़ा सा तुम लोग खाली एक्टिव रहो ना बच्चा। अब देखो दूसरा क्या बच्चा, दूसरा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, ऊपर मापी गई, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी बच्चों धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी, और मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी ऋणात्मक बच्चों, ऋणात्मक होती है। तो क्या बच्चों इन दोनों बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो बच्चा, यहां पर बच्चा कोई प्रॉब्लम है? हाँ, 10th में पढ़ चुके हो तो कितनी समय लगेगी? आज कौन सी क्लास है बच्चा? आज तीसरा तो चौथा है बच्चा। आपके 12th की लाइट की 50% चीजें 10th वाली है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है बच्चा। 50% जो है आपका 10th वाला है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको तो खुश होना चाहिए, आप मुस्कुराइए कि 12th में 10th की मजा है। बच्चों आप मुस्कुराइए कि आपके 12th में 10th की मजा है। पढ़ रहे हो 12th, मजा आ रहा है 10th वाला, ठीक है? यानी बड़ा हो गए, लेकिन लोग सोच रहे बच्चा ही है। अब बच्चा तीसरी पॉइंट देखा जाए तो वस्तु को हमेशा, वस्तु को हमेशा बच्चों, वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के, वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के, वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर के बच्चों, बाईं ओर रखते हैं। अर्थात जब बाएं ओर है बच्चा तो ऋणात्मक होगा। अर्थात वस्तु दूरी, मेरे बच्चों वस्तु दूरी को बिंब दूरी भी कहते हैं। वस्तु दूरी जिसको यू लिखते हैं हमेशा ऋणात्मक होती है। चाहे कोई भी दर्पण हो बच्चा, कोई भी लेंस हो, हमेशा ऋणात्मक होती है, में कोनो परिवर्तन ना हुई। बात के बच्चा गिरा बांध लिया कि वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। अर्थात वस्तु दूरी मेरे बच्चों हमेशा ऋणात्मक होती है। कि बतिया के गिरा बहान ली, ठीक है बच्चा। अब कोई अगर बच्चा नहीं पढ़ा है, जैसे साहिता बोल रही है सर हम 10th नहीं पढ़े हैं, 10th में नहीं पढ़े, यानी उसके कहने का मतलब है बच्चा तो वह 10th में अच्छे से नहीं पढ़ी है।
तो 10th में नहीं भी पढ़ी है तो मेरे रहते प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चा हम बड़ी स्टेप वाइज चलते हैं, थोड़ी सी समय जरूर ज्यादा ले लेते हैं, मेरी वीडियो एक्स्ट्रा हो जाती है। जो लेक्चर 10 वीडियो में खत्म करना है वो 13 लेक्चर 14 लेक्चर बच्चा चल जाता है। लेकिन ऐसे हम कभी पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ा दें और बच्चों को आए। उसके लिए बच्चा जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो जरूर पढ़ाते, भले 2 लेक्चर बढ़ जाए तो बढ़ जाए। बच्चा समझ में आ रही बात ना, भले 2 लेक्चर उसकी बढ़ जाए। ठीक है? देखो रवि कह रहा है सहिता को कि 12th में भी मत पढ़ो, ऐसे काहे बोल रहे हो भाई? ओकर नंबर तुमसे ज्यादा आएगा, देख लेना। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सहिता का नंबर रवि से ज्यादा आएगा। ऐसे कोई बोलता है जी भला किसी को? ठीक है, सहिता का नंबर ज्यादा आएगा, देखना ज्यादा आएगा तो सहिता मिठाई भी खिलाएगी। चलो बच्चा, अब जब वस्तु हमेशा बाईं तरफ है बच्चा, तो एक बात और क्लियर हो गई कि वस्तु जब बाएं तरफ है तो आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं की ओर होगी बच्चा, ये बात को याद रखिएगा। आपतित किरण हमेशा आपतित किरण हमेशा आपतित किरण हमेशा बाएं से आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं की ओर आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं की ओर खींची जाती है। आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं की ओर खींची जाती है। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर रही एकदम फर्स्ट क्लास बच्चा? यहां तक बातें क्लियर है बच्चा? आप देखो बच्चा, रवि टेंशन में आ गया, सर बोल दिए सहायता का नंबर ज्यादा आएगा। बच्चा मजाक किए हैं, जो पढ़ेगा उसका ज्यादा आएगा। रवि बढ़िया से पढ़ेगा तो रवि का नंबर अच्छा आएगा, सहिता बढ़िया से पढ़ेगी तो सहिता का नंबर अच्छा आएगा। लेकिन जिसका भी नंबर आए, हमको तो मिठाई से मतलब है। देखो अभी रवि नाराज हो गया था, रवि हमको समझ में आ गया, ये बच्चा अभी अभी इसको मन को दिल को सुकून मिला, नहीं भाई मेरा भी नंबर आएगा। जिसका भी नंबर ज्यादा आ जाए, मेरे को तो मिठाई खाना है, पिया कोई कहो के, हम लोग को तो पूरी खाना है, हम लोग थोड़ी ना दूल्हा बनेंगे। बात है ना बच्चा? हाँ पक्का खिलाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बच्चों, ये जो हम आज की क्लास लिए, आपके लिए बेसिक क्लास रहा बच्चा, छोटे छोटे चीजों पे फोकस किए। तो क्या बच्चा आज की क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गई? एक जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो मौसम रो रही है, क्योंकि मौसम को कोई मिठाई के लिए नहीं बोल रहा है। और सबसे दुख की बात है कि बच्चा, आप सभी की जो क्लासमेट है श्रेया बनर्जी, वो इस समय नहीं दिख रही है। नहीं तो अब तक कितने बच्चों को वो रसगुल्ला खिला दी होती, लेकिन वो रसगुल्ला पता नहीं कहाँ रह रही है, लग रहा रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रही है। तो बच्चों एक छोटा सा कमेंट हो जाए कि क्या ये जो आज बच्चा टॉपिक पढ़े, चाहे वो गोलीय दर्पण की परिभाषा हो, या बच्चा अवतल दर्पण से संबंधित बातें हो, या उत्तल दर्पण से संबंधित बातें हो, या बच्चा चिन्ह परिपाटी हो, क्या ये सभी अच्छे से समझ आ गया? बोलो बच्चा, आप सभी को बच्चा समझ में आ गया? ये बच्चा आज की कला जो हुआ, ये सभी को समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बच्चों बता दो, तभी तो हम आगे सोचेंगे। चलो, इनका नाम ही मौसम हो, अगर वो बदल भी जाए तो बच्चा कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मौसम को कहते ही है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ठीक है, तो बच्चे मौसम बदलते रहते हैं, और जिन पे नाम होता है मौसम, अगर वो भी बदल जाए तो कोई बड़ी चीज। हाँ बच्चा जल्दी से कमेंट करो ना, तुम लोग क्या क्या बुलवा रहे हो बच्चा? हमने पूछा ये सब क्लियर है? अब तो लोग से नहीं बतियाएंगे, छोड़ो जाने दो, तो लोग बोल ही नहीं रहा कुछ और अच्छा बच्चा ये बताओ कि यहाँ पे एफ बराबर
बच्चा एफ बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो प्रूफ करने को नहीं आता है। और बच्चा दर्पण सूत्र भी प्रूफ करने को नहीं आता है। ये दोनों फॉर्मूला पिछली क्लास में हम लिख के बस बता देंगे, इसका क्या मीनिंग है ये समझा देंगे, लेकिन बच्चा प्रूफ करके समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये दिसंबर में बच्चा लाइट खींच के मॉडर्न भी पढ़ाना है। तो बच्चों जो नहीं आने वाला उसका प्रूफ करने से क्या फायदा है, जो चीजें हैं वो बता दी है ना। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल।